Hello everyone, welcome to Study Civils with Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. आज हम शुरू करने वाले हैं अर्ली मेडिवल इंडिया का सफ़र और लेक्चर की शुरुआत में एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन के बाद नॉर्थ इंडिया का क्या हुआ होगा। क्या एक और पावरफुल एम्पायर आया या इंडिया छोटे छोटे किंगडम में डिवाइड हो गया। क्लास, गुप्ता एम्पायर के कोलैप्स के बाद नॉर्थ इंडिया में पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन शुरू हो गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक स्ट्रॉन्ग कंपनी के सीईओ के जाने के बाद अलग अलग डिपार्टमेंट अपनी पावर दिखाने लगते हैं। इसी सिचुएशन में एक यंग प्रिंस जो है इमर्ज होता है, हर्षवर्धन, जिसे हिस्टोरियंस कहते हैं कि द लास्ट ग्रेट एम्परर ऑफ एंशिएंट नॉर्थ इंडिया। अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें तो क्लास, गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन के बाद पॉलिटिकल यूनिटी ख़त्म हो गई थी, रीजनल किंगडम उभरने लगे थे और कांस्टेंट पावर स्ट्रगल चलने लगा। और इसी पीरियड में हरियाणा के एक थानेश्वर रीजन से एक डायनेस्टी राइज करती है, पुष्यभूति डायनेस्टी, और इसी डायनेस्टी ने हमें दिया हर्षवर्धन। अब सवाल करती हूँ मैं आपसे कि अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि हर्ष किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तो जवाब क्या दोगे आप? पुष्यभूति डायनेस्टी। अब बात करते हैं हम इस डायनेस्टी के बारे में थोड़ा डिटेल में। इसके फाउंडर कौन थे? पुष्यभूति थे। सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर बिफोर हर्षवर्धन, ठीक है, वो कौन था? तो वो था प्रभाकर वर्धन। उनके बच्चे थे, ठीक है, पुष्यभूति, उसके बाद प्रभाकर वर्धन आए। इनके 3 बच्चे थे, एक था राज्यवर्धन, हर्षवर्धन एंड एक थी राज्यश्री। ये डॉटर थी जिनका शादी हो गया था ग्रहवर्धन से, जो एक राजा थे कन्नौज के। तो क्लास, यूपीएससी अक्सर फैमिली रिलेशन पूछ लेता है और इसीलिए याद रखो कि राज्यवर्धन एल्डर ब्रदर, हर्ष जो थे हर्षवर्धन वो यंगर ब्रदर थे एंड राज्यश्री इनकी बहन थी। तो प्रभाकर वर्धन की बात करते हैं, जो इनके फादर थे, इनके बारे में अब बात करते हैं। तो प्रभाकर वर्धन एक पावरफुल रूलर थे। उसने किंगडम एक्सपैंड किया, हुन्स के खिलाफ फाइट की, रीजनल रूलर को कंट्रोल किया। अगर गुप्ता डिक्लाइन के बाद कोई रूलर नॉर्थ इंडिया को स्टेबल रख रहा था तो वो थे प्रभाकर वर्धन। लेकिन 606 सी में उनकी डेथ हो गई और यहीं से स्टोरी ड्रामेटिक हो जाती है। अब होता है राइज ऑफ हर्षवर्धन, ठीक है। क्लास, इमेजिन करो कि आप सिर्फ 16 साल के हो, ओके, और अचानक, लेट्स नॉट इमेजिन, मानो कोई है, ये हर्षवर्धन उस वक्त 16 साल के थे और अचानक उनके फादर का डेथ हो जाता है, ब्रदर का मर्डर हो जाता है और सिस्टर को कैप्चर कर लिया जाता है और उनकी जो किंगडम है वो डेंजर में चले जाते हैं। और यही हर्षवर्धन के साथ हुआ। फादर के बाद थ्रोन पर आए राज्यवर्धन, ठीक है, लेकिन कुछ ही समय बाद उनका मर्डर हो जाता है। अब किसने किया? तो शशांक जो थे गौड़ा रूलर के, वो इनका मर्डर कर दिया और राजश्री को भी कैप्चर कर लिया गया। अब बताओ, हर्ष क्या करता? गिव अप करता? बिल्कुल नहीं। सिर्फ 16 साल की एज में हर्षवर्धन ने लीडरशिप संभाली। क्लास, ये बिल्कुल वैसा ही जैसे एक यंग कैप्टन सडनली पूरी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले। हर्षवर्धन ने ब्रदर का बदला लिया, सिस्टर को रेस्क्यू किया, एनिमीज़ को डिफीट किया और किंगडम को एक्सपैंड किया और फिर टाइटल अडॉप्ट किया महाराज धीराज का। अब सवाल आता है कि हर्षवर्धन कितने साल के थे में रूलर बने? जब वो 16 साल के थे इमेजिन 16 साल के थे तब वो रूलर बने थे और 16 साल में मुश्किल से 11-12 में होते हैं बच्चे, ठीक है। अब बात करते हैं इसके एक्सटेंट, कहाँ क्या क्या इसका एक्सटेंट था उसके बारे में बात करते हैं। मे बी जो मैप है वो थोड़ा गलत हो सकता है, ठीक है, तो इसको पूरा फॉलो नहीं करेंगे, बट आप सुनो, मैं जो कहूँगी वो आप सुन लो। कि अब सवाल है कि हर्षवर्धन का एम्पायर कितना बड़ा था। हर्षवर्धन ने कंट्रोल इस्टेब्लिश किया पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में और कुछ पार्ट ऑफ बंगाल में, ठीक है। राजस्थान का भी कुछ रीज़न था। कैपिटल शिफ्ट किया इसने, थानेश्वर से कन्नौज कर दिया। कन्नौज इस पीरियड को पॉलिटिकल सेंटर बना दिया गया था इस वक्त। एग्ज़ाम पॉइंट के लिए हर्ष का कैपिटल कहाँ था? कन्नौज, ओके। अब एक इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं। हर्षवर्धन ने साउथ इंडिया में भी कंक्वेयर करने की कोशिश की, लेकिन एक पावरफुल रूलर ने उसे रोक दिया और वो कौन था? वो थे पुलकेशिन II ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। तो बैटल हुई नर्मदा रिवर के आसपास। ये रहा, मतलब नर्मदा रिवर का भी लोकेशन थोड़ा रॉन्ग है, मैप
थोड़ा सा है ऊपर नीचे, बैटल हुई नर्मदा रिवर के पास, और हर्षवर्धन जो थे ना साउथ इंडिया में एक्सपैंड नहीं कर पाए। ठीक है, अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन अंडर हर्षवर्धन। इसके अंडर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो क्लास आज इंडिया में ना एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर से स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक चलती है ना, और हर्ष के टाइम पे भी सिमिलर स्ट्रक्चर था। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो टॉप अथॉरिटी कौन थे? किंग थे। किंग की हेल्प कौन करते थे? मिनिस्टर करते थे, सेक्रेटरीज करते थे, मिलिट्री ऑफिसर्स करते थे। फिर आता था प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, दिस वन प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन आता था। ओके, तो एम्पायर डिवाइड थे भुक्तीज में, मतलब प्रोविंसेस में। उसके हेड कौन थे? उपारिकाज थे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट को हम कहते थे उस वक्त विषयाज, और इसके हेड जो थे विषयपति थे। सो सिंपल हायरार्की याद रखो कि सबसे ऊपर किंग है, उसके नीचे जो है भुक्ति, एंड देन विषया, एंड देन विलेज। ओके, रेवेन्यू सिस्टम की अगर हम बात करें तो मेन रेवेन्यू जो था वो आता था लैंड रेवेन्यू से। ठीक है, फार्मर्स से टैक्स देते थे जैसे कि, और स्टेट से लेते थे, रोड बनाते थे, एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे, आर्मी मेंटेन करते थे उस रेवेन्यू से, बिल्कुल जैसे अभी ना मॉडर्न गवर्नमेंट का बजट होता है ना, वैसा ही। अगर हम इनकी आर्मी की बात करें ना तो हर्षा की आर्मी में ना एलिफेंट था, कैवलरी था, इन्फेंट्री था, ये सारे इनके आर्मी में थे। लार्ज एंड डिसिप्लिन फोर्स थे। अब हर्ष एंड एज अ रूलर की बात करें कि वो कैसे थे, एज अ रूलर वो कैसे थे, तो इसके बारे में बात करते हैं। अब क्लास हर्ष ना सिर्फ कन्क्वेरर नहीं था, वो एक एडमिनिस्ट्रेटर थे, स्कॉलर थे, पैट्रॉन थे, फिलेंथ्रोपिस्ट थे। जस्टिस की बात करें तो हर्ष को फेयर रूलर माना जाता है, बिकॉज़ लोग उसे रेस्पेक्ट करते थे। क्यों? बिकॉज़ वो केयर करते थे, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते थे। उनकी अगर वेलफेयर एक्टिविटीज़ की बात करें तो हर्षा ने जो है बहुत सारे कुएं बनवाए, हॉस्पिटल बनवाया, बहुत सारे रेस्ट करने की जगह बनवाई, धर्मशाला बनवाया। तो आज जैसे गवर्नमेंट ना वेलफेयर स्कीम चलाती है, हर्षवर्धन भी अपने टाइम का ना वेलफेयर ओरिएंटेड रूलर थे। अब इनके पैट्रॉन ऑफ लर्निंग की बात करें तो हर्षवर्धन ना स्कॉलर को सपोर्ट करते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी के पेट्रोनेज दिया इन्होंने, एजुकेशन और लर्निंग को इनकरेज किया इन्होंने। ठीक है, रिलीजियस टॉलरेंस की अगर बात करें, ठीक है, रिलीजियस टॉलरेंस की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्षवर्धन ना पर्सनली एक सेवाइट थे, लेकिन ना वो रिस्पेक्ट करते थे बुद्धिज़्म का, जैनिज़्म का, हिंदुज़्म का। ओके, ये क्वालिटी ग्रेट लीडर में कॉमन होती है। अब बात करते हैं ह्वेनसांग का। ठीक है, ये एक चाइनीज़ ट्रैवलर थे। ठीक है, ये विज़िट किए थे इंडिया 630 टू 645 CE के अराउंड। हर्षवर्धन के कोर्ट में कई साल ये रहे और उसने लिखा रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड करके, ये जो है ना ये वाली, इसका मतलब होता है रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। ठीक है, इसने क्या बताया? इसने कहा कि हर्षवर्धन ना हैंडसम थे, जनरस थे, लर्नड थे, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते थे, स्कॉलर को रिस्पेक्ट करते थे। अगर ह्वेनसांग ना होते तो हर्षवर्धन के बारे में ना हमें बहुत कम पता चलता। तो हर्षवर्धन का ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉरेन सोर्स कौन है? तो ये चाइनीज़ ट्रैवलर बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं। अब इनके डेथ ऑफ हर्षवर्धन एंड इसकी लेगेसी की बात करें तो 647 CE में ना हर्षवर्धन की डेथ हो गई। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि कोई स्ट्रॉन्ग सक्सेसर नहीं आया। रिज़ल्ट हुआ कि पूरी एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गया। नॉर्थ इंडिया में फिर भी फ्रेगमेंटेशन में चला गया। ठीक है, फिर से वापस फ्रेगमेंटेशन, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक स्ट्रॉन्ग लीडर के बाद ना ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल वीक पड़ जाती है, वैसा ही। अब आता है कि क्यों ये इतना इम्पॉर्टेंट थे, हर्षवर्धन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों थे? क्योंकि लास्ट ग्रेट रूलर थे नॉर्थ इंडिया का। इन्होंने मेंटेन किया पॉलिटिकल यूनिटी, प्रमोट किया एजुकेशन, इनकरेज किया रिलीजियस टॉलरेंस, सपोर्ट किया कल्चर एंड लिटरेचर को, क्रिएट किया वेलफेयर ओरिएंटेशन एडमिनिस्ट्रेशन को। इसीलिए इनका बहुत रेस्पेक्ट था पीपल के अराउंड। सो क्विक रिवीजन अगर करें तो हर्षवर्धन बिलोंग करते थे विच डायनेस्टी? तो पुष्यभूति डायनेस्टी को बिलोंग करते थे ये। ठीक है, ये इस डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। इन्होंने कैपिटल कहाँ शिफ्ट किया? कन्नौज कैपिटल शिफ्ट कर दिया। हर्षवर्धन के फादर कौन थे? तो प्रभाकर वर्धन थे। ठीक है, हर्षवर्धन के ब्रदर कौन थे? तो राज्यवर्धन थे। ओके, चाइनीज़ ट्रैवलर हर्षवर्धन के कोर्ट में आए थे, उनका नाम क्या था? ह्वेनसांग था। ओके, हर्षवर्धन वॉज डिफीट, किसके द्वारा ये डिफीट किए गए थे? तो ये डिफीटेड हुए थे पुलकेशिन II के द्वारा।
मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या था इनके यहाँ, तो लैंड रेवेन्यू ही था, ठीक है। और ये इनकी डेथ कब हुई, तो अराउंड 647 CE के अराउंड इनका डेथ हो गया। अगर हम कंक्लूड करें तो क्लास हर्षवर्धन की स्टोरी ना हमें एक पावरफुल लेसन देती है। अ ग्रेट रूलर सिर्फ वॉर नहीं जीतते, वो लोगों को ना यूनाइट करते हैं, वो प्रमोट करते हैं लर्निंग को, वेलफेयर को इम्पोर्टेंस देते हैं, टॉलरेंस को इनकरेज करते हैं, और इसीलिए ना हर्षवर्धन को याद किया जाता है एज द लास्ट ग्रेट एम्परर ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे चालुक्यास एंड पल्लवास के बारे में, जहां हम साउथ इंडिया के दो पावरफुल डायनेस्टी के बीच में पॉलिटिकल राइवलरी, आर्किटेक्चर और कल्चरल अचीवमेंट को डिटेल में समझेंगे। इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।